हेलो दोस्तों, इजी लर्न विद सौरभ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि हमने अपनी मनोविज्ञान की सीरीज में अब तक कुल मिला के 5 साइकोलॉजिस्ट के 5 सिद्धांत पढ़ लिए हैं, उसी सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हुए हम आज की अपनी इस वीडियो में एक नए साइकोलॉजिस्ट का नया सिद्धांत पढ़ेंगे और इसी के साथ हमारे कुल 6 साइकोलॉजिस्ट के 6 सिद्धांत कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत पढ़ाऊंगा। इकोलॉजिकल थ्योरी बाय यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर। यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी परक मॉडल क्या है, इन्होंने क्या चीज बताई अपने सिद्धांत में, कौन कौन से मंडल बताए, इनको जानेंगे। कई परीक्षाओं में यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इसलिए ये सिद्धांत भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसको छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसको भी पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमने पिछले सिद्धांत पढ़े हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एक तो इनका नाम है ना बड़ा टफ सा है, तो आप 3 से 4 बार जब इनका नाम बोलोगे यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर तो आपको नाम याद हो जाएगा। और इन्होंने जो सिद्धांत दिया उसको बोला जाता है पारिस्थितिकी परक मॉडल या पारिस्थितिकी परक सिद्धांत, इकोलॉजिकल थ्योरी या इकोलॉजिकल मॉडल। अब देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा। पारिस्थितिकी परक सिद्धांत, पारिस्थितिकी परक का मतलब पारिस्थितिकी मतलब एक तरह से वातावरण, वहां का एटमॉस्फेयर, वहां का पर्यावरण। तो इन्होंने बालक के विकास में वातावरण, वहां के परिवेश को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। चूंकि इनके सिद्धांत का नाम ही है पारिस्थितिकी परक मॉडल, तो आपको ये याद रखना है इन्होंने अपने सिद्धांत में परिवेश को या पर्यावरण को या वातावरण को बहुत महत्वपूर्ण माना है बालक के विकास में। तो हम यूं कह सकते हैं कि यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर के पारिस्थितिकी परक सिद्धांत में बालक के विकास में उसके परिवेश को, उसके एटमॉस्फेयर को, उसके वातावरण को या उसकी पर्यावरण को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। और इसी सिद्धांत को देते हुए इन्होंने अपने सिद्धांत के कितने तंत्र या कितने मंडल या कितने सिस्टम बताए, तो आपको याद रखना है 5 तंत्र या 5 मंडल बताए। देखिए एमपी वर्ग 2 और एमपी वर्ग 1 के लिए तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन था। आप हर मतलब सीरीज में जो पेपर हुए थे वहाँ शिफ्ट वाइज, तो आप 3-4 शिफ्ट को उठा के देखना, वहां पर ये प्रश्न मिला है। तो एमपी टेट वालों के लिए तो ये बहुत पसंदीदा टॉपिक है, यहाँ से तो वो प्रश्न पूछता ही पूछता है। बाकी रीड वगैरह यहाँ पर अभी तक 1-2 बार ही पूछा गया है, ज़्यादा नहीं पूछा गया, लेकिन अब पूछे जाने की संभावना है क्योंकि वर्तमान समय में इस सिद्धांत से प्रश्न आने का प्रचलन है। तो ये सिद्धांत हम पूरा डीप में पढ़ेंगे। बाकी अब तक जो प्रश्न आए हैं इसके सिस्टम के ऊपर आए कि कौन सा सिस्टम नहीं है, कौन सा सिस्टम है, तो वो सिस्टम के नाम मैंने यहाँ लिख दिए। बाकी अपन इसको थोड़ा डीप में और पढ़ लेंगे ताकि यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर का पारिस्थितिकी परक सिद्धांत हमारा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत में किसको महत्वपूर्ण माना, आप बताओगे। परिवेश को महत्वपूर्ण माना, वातावरण को महत्वपूर्ण माना, पर्यावरण को महत्वपूर्ण माना। इन्होंने अपने सिद्धांत में कितने सिस्टम अर्थात कितने तंत्र अर्थात कितने मंडल दिए, तो आपको बताना है 5 मंडल दिए। देखिए मैं उन 5 मंडलों के नाम बोल रहा हूँ, आप एक बार सुन लीजिए, फिर इन मंडलों को मैं विस्तृत रूप से बताऊंगा। पहला जो मंडल है उसको बोला जाता है माइक्रो सिस्टम। पहला जो मंडल है उसको बोला जाता है माइक्रो सिस्टम, हिंदी में इसे लघु मंडल बोलते हैं, लेकिन मैं आपको वही रिकमेंड करूंगा आप इंग्लिश वाला नाम याद रखें, ये चेंज कभी नहीं होगा, ये चेंज हो सकता है। छोटा मंडल, लघु मंडल, अति अल्प मंडल, इसलिए आप क्या है माइक्रो सिस्टम याद रखें। तो पहले मंडल का नाम इन्होंने बताया था माइक्रो सिस्टम। दूसरे का इन्होंने बताया था मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम को हिंदी में मध्य मंडल बोलते हैं। इसके बाद इन्होंने तीसरे सिस्टम का नाम बताया था एक्सो सिस्टम, जिसे बाह्य मंडल बोलते हैं। और चौथे सिस्टम का नाम बताया था मैक्रो सिस्टम, जिसे बृहद मंडल बोलते हैं। और 5वें सिस्टम का नाम बताया था क्रोनो सिस्टम, जिसे घटक मंडल बोलते हैं। अब देखिए आपको 5 नाम इंग्लिश में कैसे याद होंगे, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, ये 5 नाम याद हो गए। अब इनकी विशेषता क्या है, इनमें क्या क्या चीज आती है, कौन कौन सा परिवेश आएगा, कैसे बालक के विकास को प्रभावित करेंगे, वो देख लेते हैं। वैसे इतना डीप में कभी नहीं पूछा गया है, इनकी 5 अवस्थाओं के नाम ही अब तक पूछे गए हैं, तो आप इन अवस्थाओं के नाम तो अच्छे से याद कर ले। एमपी वर्ग 2 में तो यह प्रश्न तक पूछा गया था कि यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर के पारिस्थितिकी परक सिद्धांत की कौन सी अवस्था नहीं है या कौन सा सिस्टम नहीं है। 3 ऑप्शन तो यहाँ से थे और चौथा कहीं और से था, तो वही वाला आंसर था कि वो नहीं है। बाकी आपको ये नाम याद है, इससे आपका काम चल जाएगा। अब थोड़ा डीप में देख लेते हैं।
इन्होंने बताया मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला मैक्रो सिस्टम में क्या आता है, मैक्रो सिस्टम में बालक स्वयं आता है, जिस बच्चे की बात की जाएगी वो बालक स्वयं आएगा, उसके माता पिता आएंगे, उसके परिवार के लोग आएंगे, उस बालक के मित्र आएंगे, उस बालक के पड़ोसी आएंगे, उस बालक का शिक्षक आएगा, उस बालक का विद्यालय आएगा। तो आपको याद रखना है कि माइक्रो सिस्टम में बालक स्वयं आता है, जिस छात्र की बात हो रही है वो छात्र स्वयं आएगा, उसके माता पिता आएंगे, बालक का परिवार आएगा, बालक के मित्र आएंगे, बालक के पड़ोसी आएंगे, बालक का शिक्षक आएगा और बालक का विद्यालय आएगा। यह आता है माइक्रो सिस्टम के अंदर। ये यूरी ब्रोन फेन बेनर के पारिस्थितिक परक सिद्धांत का सबसे आंतरिक मंडल है, सबसे आंतरिक मंडल है। अभी बताऊंगा कैसे। अब देख लीजिए दूसरा जो सिस्टम है इसका नाम क्या है। दूसरा सिस्टम का नाम है मीडियो सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें आपसी संबंधों की बात की जाती है। आपको सिर्फ ये लाइन याद रखनी है। इसमें मीडियो सिस्टम में आपसी संबंधों की बात की जाती है। आपसी संबंध कैसे, बालक का अपने माता पिता से क्या संबंध है, बालक का अपने विद्यालय से क्या संबंध है, बालक का अपने शिक्षक से क्या संबंध है, बालक का अपने पड़ोसी से क्या संबंध है। इस तरीके की जो संबंध वाली बात होगी, एज अ रिलेशन, वो किस में आ जाएगी, आपकी मीडियो सिस्टम में। आई होप आपको ये भी याद समझ में आया हो। फिर तीसरा देख लेते हैं एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम को बोलते हैं बाह्य तंत्र। इसमें क्या आता है, एक्सो सिस्टम में आपको याद रखना है माता पिता का कार्यस्थल आता है। मतलब माता पिता जहाँ पे काम करते हैं, एक तो वो जगह आ जाएगी, मंदिर आ जाएगा, अनाथ आश्रम आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे चिकित्सालय अर्थात हॉस्पिटल आ जाएगा, मीडिया इसमें आ जाएगा, मनोरंजन के साधन इसमें आ जाएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है बालक स्वयं इसमें नहीं आता। एक जो सिस्टम में बालक स्वयं नहीं आता। ये प्रश्न पूछा गया है कि यूरी ब्रोन फेन बेनर के पारिस्थितिक परक सिद्धांत के कौन से मंडल में बालक स्वयं उपस्थित नहीं होता। 3 ऑप्शन थे, माइक्रो सिस्टम, मीडियो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम। तो आपको आंसर लगाना था इसका एक्सो सिस्टम। देखिए कैसे, माता पिता का कार्यस्थल मैंने बताया आपको, चिकित्सालय मतलब हॉस्पिटल, मनोरंजन के साधन, मंदिर आएगा, धार्मिक स्थान आएगा, आश्रम आएगा, मीडिया आएगा। बालक नहीं, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, बालक स्वयं इसमें नहीं आएगा। तो बालक किस में आ रहा था बताइए। देखिए बालक इस पहले वाले में आ रहा था, माइक्रो सिस्टम में कौन आ रहा है, बालक। तो आपको ये याद रखना है कौन से सिस्टम में कौन सी चीज आ रही है। इस तरीके से सिद्धांत आपका खत्म होगा। अब आप चौथा सिस्टम इसको देखिए, इसको बोलते हैं मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या होता है, सामाजिक जो परंपराएं होती है हमारे समाज की, रीति रिवाज जो होती है, यही मैक्रो सिस्टम में आता है। तो देखिए संस्कृति, सामाजिक परंपराएं, जो रीति रिवाज होते हैं, जो कल्चर होते हैं आपके, है ना, ये किस में आ जाते हैं, आपके मैक्रो सिस्टम में। और जो 5वां है उसको बोलते हैं क्रोनो सिस्टम। इसमें क्या आएगा, ऐतिहासिक घटना व स्थिति। ऐतिहासिक जो घटनाएं होती है जिनको हम भूल नहीं सकते, जो हमारे सामने घटित हो जाती है, या फिर जो हमारे सामने ना घटित हुई लेकिन हम उनको पढ़ सकते हैं कि इतिहास में ऐसी घटना हुई थी और उन्हें हम भूले ना, तो इसको ही बोलते हैं ऐतिहासिक घटना व स्थिति। इस प्रकार से यूरी ब्रोन फेन बेनर का पारिस्थितिक परक का मॉडल का सिद्धांत खत्म होता है। अब मैं बताता हूँ, इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो इस फॉर्म में नहीं दिया था। जो मैंने 5 नाम लिख दिए हैं, ये इस फॉर्म में नहीं लिखे हुए थे। ये कैसे फॉर्म में लिखे हुए थे मैं आपको बता देता हूँ। आपको फिलहाल इन 5 के नाम याद रखने हैं। माइक्रो सिस्टम, माइक्रो सिस्टम में कौन आएगा, बालक, उसके माता पिता, उसके मित्र, उसके पड़ोसी, उसका शिक्षक, उसका विद्यालय। मीडियो सिस्टम में कौन आएगा, आपसी संबंध, बालक का किससे क्या संबंध है, ये इसमें आएगा। एक्सो सिस्टम में क्या आएगा, माता पिता का कार्यस्थल, धार्मिक स्थान, मंदिर, चिकित्सालय और मनोरंजन के साधन, मीडिया, लेकिन बालक इसमें स्वयं नहीं आएगा। और मैक्रो सिस्टम में क्या होगा, सामाजिक परंपराएं, रीति रिवाज, सांस्कृतिक कल्चर, ये सब इसमें आ जाएंगे आपके मैक्रो सिस्टम में। और क्रोनो सिस्टम में क्या आ जाएंगे, जिसे घटक मंडल बोलते हैं, ऐतिहासिक घटनाएं या स्थिति जो होती है वो आपके क्रोनो सिस्टम में होती है। अब देखिए इन्होंने अपना सिद्धांत कैसे दिया था, मैं बता देता हूँ आपको। इसको हम ये समझेंगे कि इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो कैसे दिया था। तो देखिए इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया था वो इस फॉर्म में दिया था। 5 तो उन्होंने मंडल बताए और वो इस गोलाई में बताया, ठीक है। ये 5 गोले मैंने बता दिए। सबसे अंदर जो गोला था उसका नाम इन्होंने दिया माइक्रो सिस्टम, उसके बाहर वाले गोले का नाम इन्होंने दिया मीजो सिस्टम, और उसके जस्ट बाहर वाले गोले का इन्होंने नाम दिया एक्सो सिस्टम, और उसके बाहर वाले का दिया मैक्रो सिस्टम, और उससे बाहर वाले का दिया क्रोनो सिस्टम। तो देखो इससे हम क्या समझेंगे, अगर आपसे ये पूछ लिया गया यूरी ब्रोन फेन बेनर के पारिस्थितिक परक सिद्धांत में सबसे आंतरिक मंडल का नाम बताइए, तो सबसे आंतरिक मंडल का नाम है माइक्रो सिस्टम। अगर आपसे वही पूछता है
कि यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर के पारिस्थितिकी परक सिद्धांत में सबसे बाह्य मंडल का यानी सबसे आउटर लाइन वाले मंडल का नाम बताइए। तो आपको बताना है क्रोनो सिस्टम। नाम से एक तो सिस्टम लग रहा है, लेकिन आंसर इसका क्रोनो सिस्टम है, आपको ध्यान रखना है। प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर के पारिस्थितिकी परक सिद्धांत में जो 5 मंडल है उनको सीक्वेंस से जमाइए। तो ये अंदर से बाहर सीक्वेंस ही है, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, एक्सो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम। आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि यूरी ब्रोन फेन ब्रेनर के पारिस्थितिकी परक सिद्धांत के चौथे मंडल का नाम बताइए। तो आपको चौथे मंडल का नाम बताना है, उसका नाम है मैक्रो सिस्टम। इतने सारे प्रश्न और इतने प्रकार के प्रश्न इस सिद्धांत से पूछे जाते हैं। चूंकि ये सिद्धांत वर्तमान समय में कई शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, इसलिए सिद्धांत भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है साइकोलॉजी में पढ़ने की दृष्टि से। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इस सिद्धांत का आप नाम तो याद रखोगे ही, 5 मंडल का तो नाम याद रखोगे ही, साथ में इस मंडल में पाए जाने वाली विशेषताएं, जैसे इसमें बालक पाया जा रहा था, इसमें बालक नहीं पाया जा रहा, इसमें आपसी संबंध पाए जा रहे हैं, इसमें रीति रिवाज पाए जा रहे हैं, इसमें ऐतिहासिक घटनाएं पाई जा रही है। आप इनको भी पढ़कर जाए, क्योंकि अगर यहाँ से एक प्रश्न आ गया तो मैं नहीं चाहता आप अपना 1 नंबर इस छोटी सी मिस्टेक की वजह से गवा दे कि आप जरा सी चीज ना पढ़ के गए। अगर आपने इतना पढ़ दिया तो ये सिद्धांत आपका पूरा कंप्लीट है। इस सिद्धांत से रिलेटेड आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया और ये वीडियो आपको काम का लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस सिद्धांत में आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। मैं वहां पर उस डाउट को पढ़कर आपका आंसर देने की कोशिश पूरी करूंगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे साइकोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ना दबाना ना भूलें। आपने इस वीडियो को देखा और मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।